सवान करबला, शहादत इमाम हुसैन। पेशानी पर तीर लगने की वजह से आप घोड़े से नीचे ज़मीन पर गिरने लगे। आप इस अंदाज से ज़मीन पर गिरे कि आपके घुटने मुबारक ज़मीन पर थे। फिर आपने हाथ से ज़मीन का सहारा लिया और उसी हालत में सिर को सजदे में रखा और यूं अर्ज़ करते हैं, तू राज़ी हुआ कि नहीं? तो निदा आती है, या अय्यहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन, तुम मुझसे पूछते हो मैं राज़ी हूँ या नहीं, अब तुम बताओ तुम राज़ी हो या नहीं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब सुबहान रब्बियल आला कहते हैं। सन्नान वलदुश शैतान, खौली पलित और शिमर लईन, ये तीनों टूट पड़ते हैं और उसके बाद मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सरे अनवर तन से जुदा कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ मौर्रिखीन ने यह भी लिखा कि जब तीर लगा आपको तो आपने नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी और कहा, तुम भी पढ़ लो। फिर नमाज में सजदे की हालत में शहीद किया गया आपको। फिर सर को उठाकर लेकर भागे, एक अमामाए रसूल लेकर भागा। इस पर भी जालिम रुके नहीं। फिर उन्होंने आपके कपड़े अलग किए। फिर किसी ने आपकी अंगूठी निकालनी चाहिए तो उंगली को काट कर फिर अंगूठी को निकाला गया। फिर 10 पलीदों ने मिलकर आपके जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ाए। फिर बाकी के जितने भी लोग शहीद हुए थे सबकी लाशों को मैदान में लाया गया। फिर उन पर भी घोड़े दौड़ाए गए। फिर सभी लाशों के सर काटे गए। उस वक्त सूरज पर गहन लग गया। फिर वो खेमों की तरफ बढ़े। इब्ने साद और सिमर लईन ने बीवियों के दुपट्टे छीन लिए। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ज़ालिमों, हमारे लिए आयत तदहीर नाजिल हुई, कुछ तो खुदा का खौफ करो। फिर एक पलीद सैयदा शकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब बढ़ा। उनके कान में सोने की बालियां थीं। उसने बालियों को ऐसे खींचा कि दोनों कान कट गए और खून बहने लगा। हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, लेना था तो यूं ही ले लेते, मैं उतार कर दे देती। जब उन्होंने एहतिजाज किया तो उनके चेहरे मुबारक पर जालिमों ने थप्पड़ मारे। सब कुछ लूटने के बाद उन्होंने खेमों में आग लगा दी। हामिद इब्ने मुस्लिम, ये यजीदियों की तरफ का एक सिपाही था। उसने देखा कि खेमे जब जल रहे थे तो एक बीवी आग पर चलकर कभी अंदर जाती कभी बाहर आती। तो उसने पूछा, ए बीवी, तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है जो आग पर चल रही है? उन्होंने कहा, क्या करूं, मेरा एक भतीजा बेहोश पड़ा है। हुसैन का एक ही बेटा बचा है। अगर ये भी ना रहा तो हुसैनी सैयद नहीं रहेंगे। मैं उसे बाहर लाना चाहती हूँ। फिर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी पूरी ताकत से हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कांधे पर उठाकर बाहर लेकर आए और क़यामत तक आने वाले हुसैनी सैयदों की ज़िंदगी बचा ली। असर की नमाज का वक्त हो गया। फिर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तमाम बचे हुए लोगों से फरमाया, असर का वक्त हो गया है, नमाज असर अदा की जाए। कोई भी नमाज ना छोड़े कि मुझे डर है कहीं नमाज ना पढ़ने से करबला की दी हुई कुर्बानी रद्द ना हो जाए। क्योंकि नाना का फरमान है, जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसकी ज़िंदगी भर के अमाल बर्बाद कर दिए जा सकते हैं। बीवियों में से एक ने कहा, ज़ैनब, नमाज के लिए तो वज़ू किया जाता है और वज़ू के लिए पानी चाहिए। पानी ना हो तो तयम्मुम किया जाता है, पर यहाँ तो सब जगह बस खून ही खून है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने शौहर, अपने ख़ानदान वालों के खून से तयम्मुम करो, पर नमाज पढ़ो। अब भी तुम पर नमाज माफ़ नहीं है। फिर नमाज के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, दुपट्टा तो छीन लिया गया पर पर्दा करना है। अल्लाह ने जो सिर के बड़े बाल दिए हैं उससे चेहरों को ढाको। शाम होते होते सारा खेमा फुरात के करीब आ गया। सबकी हिफाजत अब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़िम्मे थी। आप करबला में कहीं से एक छोटा सा खंजर लेकर आई। लाशों के पास से आपको रोने की आवाज़ आने लगी तो आप आवाज़ सुनकर आगे बढ़े तो देखा कि एक बच्ची लाश के सीने से सिर रख कर रो रही है और कह रही है कि बाबा, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मेरे सिर पर हाथ रखो। जब देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत शकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो आपने पूछा, बेटा यहाँ क्या कर रही हो और कौन है ये? आपने फरमाया, फूफी, आपने पहचाना नहीं, ये मेरे बाबा हैं। आपने फरमाया, पर इतने अंधेरे में तुमने पहचाना कैसे? आपने फरमाया, जब मैं रोती हुई अपने बाबा को लाशों के दरमियान ढूंढ रही थी तो इसी लाश से आवाज़ आई, मेरी बच्ची, मैं इधर हूँ, यहाँ आ। आपने उन्हें गले लगाया, फिर वो आपको अपने साथ ले गई। फिर हूर की बीवी ने यजीदियों से कहा, तुमने जिनको कत्ल करना था कर दिया, अब ये बीवियों से जंग करोगे? ये 3 दिन से प्यासे हैं, कम से कम पानी ही पिला दो। तो यजीदियों ने कहा, तू ही ले जा पानी। आप पानी लेकर पास आए तो इब्ने अली ने कहा, कौन है? आपने फरमाया, मुहिब्बे अहले बैत पानी लेकर आई हूँ। जैसे ही आपने पानी का सुना आपको सारे शहीदों की प्यास याद आ गई तो आपने मना फरमा दिया। आपने खातून जन्नत का वास्ता दिया और कहा, मैं वापस गई तो यजीदी मेरा मजाक उड़ाएंगे। आपने पानी कबूल किया और सबसे पहले हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिया। आप बेहोशी से उठे तो आपने पानी देखकर कहा,
फूफी आपने पानी पी लिया? आपने फरमाया, मेरी बच्ची, नाना की हदीस याद है ना, जब भी कुछ खाने पीने की चीज़ें लाओ तो सबसे पहले छोटों को दिया करो। आपने ये सुना तो आप पानी लेकर लाशों की तरफ जाने लगी। आपने ये सुना तो आप पानी लेकर लाशों की तरफ जाने लगी। तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, कहाँ जा रही हो? आपने फरमाया, आप ही ने हदीस सुनाई और आप ही भूल गए, घर में सबसे छोटा मेरा भाई है अली असगर, मैं उसे पानी पिलाने जा रही हूँ। ये सुनना था कि पूरा खेमा फूट फूट कर रोने लगा। फिर जैसे तैसे रात कटी और 11 मुहर्रम सुबह यजीदियों ने सारी बीवियों के हाथों को बांधा। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गले में तोक डाली गई। सारे शहीदों के सिर नेज़ों पर रखे गए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, नाना, एक बार आपने हातिम ताई के ख़ानदान की लड़की के सिर पर दुपट्टा नहीं था तो आपने अपनी चादर दे दी थी। आपका हुसैन बिना कफन के हैं और चादर देने वाला कोई नहीं। फिर सबको करबला से कोफा की तरफ ले जाया गया। लोग मुहर्रम की 11 तारीख के बाद भूल जाते हैं करबला को, अपनी अपनी ज़िंदगी में लग जाते हैं। अपनी नस्लों को करबला के वाक़या याद करवाओ, उन्हें हकीकी मंजर याद दिलाओ, उन्हें नमाज की फजीलत करबला से सिखाओ। करबला फिर हर साल वापस आकर याद दिलाएगा शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।